हम बात कर रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए था आइडियल और नॉन आइडियल। तो आइडियल में आपने पढ़ा कि इंटरेक्शन इक्वल होती हैं। किसकी? सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन इक्वल होती हैं। किसके? सॉल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन के। लेकिन नॉन आइडियल में इंटरेक्शन इक्वल नहीं होती है। मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन डज नॉट इक्वल टू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन इक्वल नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास रुद्रांश है और मेरे पास आहान, कि भाई इनके हम कह रहे हैं कि इनके मार्क्स इक्वल नहीं है। अब इक्वल नहीं है, अब हमें ये नहीं पता, क्या पता रुद्रांश के मार्क्स ज्यादा हो और क्या पता रुद्रांश के मार्क्स कम। समझ में आ रही है? तो इंटरेक्शन इक्वल नहीं है, मतलब हो सकता है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन पहले से वीक हो या पहले से स्ट्रांग हो। अगर हमारी नई वाली इंटरेक्शन पहले से वीक हुई, पहले से वीक हुई, तो मुझे बताओ वेपर ज्यादा बनेंगी या कम बनेंगी? ज्यादा बनेंगी, क्योंकि बॉन्ड वीक हो गए। इंटरेक्शन पहले से वीक है ना? इंटरेक्शन पहले से वीक है। अगर इंटरेक्शन पहले से वीक है तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आई? क्लियर है? अगर इंटरेक्शन वीक है, इंटरेक्शन वीक है, अब आप देखो, अभी मैंने ये दो, एक सोल्यूशन ये लिया ए, उसमें मैंने ये भी लिया, ठीक है, दोनों को मैंने जोड़ा, इंटरेक्शन वीक है, ऐसे आ रहा है, ये वॉल्यूम है इसकी। अब फिर दोबारा ए और बी आए, इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गई, एकदम स्ट्रांग, बिल्कुल, तो वॉल्यूम क्या होगी? कम। वॉल्यूम क्या होगी? कम। तो ना समझना। फिर अब हमने यहां से बात पढ़ी कि नॉन आइडियल की दो टाइप होंगी। नॉन आइडियल की दो टाइप हो जाएंगी। कैसे? या तो इंटरेक्शन स्ट्रांग होगी या तो इंटरेक्शन वीक होगी। अगर इंटरेक्शन वीक होगी तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो होगी पॉजिटिव डेविएशन। और अगर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव डेविएशन हो जाएगी। तो दो तरह की डेविएशन हो रही है, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव कब होगी? जब नए बॉन्ड वीकर होंगे। नए बॉन्ड वीकर होंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा। एक्चुअली में आपने पढ़ा कि भैया P इज इक्वल टू होता है P नॉट ए इंटू में एक्स ए होता है, होता है। कोई रॉड्स को फॉलो कर रहा था, लेकिन अब नहीं करेगा तो इक्वल तो आएगा नहीं। क्या आएगा? ग्रेटर का साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ग्रेटर का साइन आ जाएगा। लेकिन नेगेटिव वाले में क्या हो रहा था? नए फोर्स स्ट्रॉन्गर हो रहे थे। अगर फोर्स स्ट्रॉन्गर होंगे तो प्रेशर पहले से कम, प्रेशर पहले से कम, तो पी नॉट ए इंटू में एक्स ए का प्रेशर ज्यादा रहेगा, इसका प्रेशर कम हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव वाले में नए फोर्स वीकर होते हैं, नए फोर्स वीकर होते हैं, प्रेशर ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होता है। जिसका मुंह बड़ा वो बड़ा, इधर बड़ा मुंह आ रहा है, ये ज्यादा प्रेशर है, इधर बड़ा मुंह इधर आ रहा है, तो ये कम प्रेशर हो गया। अरे बात समझ? तो पॉजिटिव डेविएशन में नए फोर्स वीकर होते हैं, नए फोर्स वीकर होते हैं, वेपर प्रेशर क्लियर है ये वाली बात? इसमें हम कह रहे हैं कि प्रेशर ज्यादा हो रहा है, इंटरेक्शन पहले से वीक हो रही है। अगर इंटरेक्शन पहले से वीक होगी तो डेल्टा एच मिक्स, बॉन्ड वीक होगा तो मतलब डेल्टा एच मिक्स पॉजिटिव होगी। बॉन्ड वीक होगा तो मतलब उनकी वॉल्यूम में बढ़ेगी। हम कह रहे हैं हमने लिया 10 ml ए का, 10 ml बी का, मिलने के बाद उनकी इंटरेक्शन कम हो गई, थोड़े से फैल गया, तो वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ गई। 10 ml वो लिया, 10 ml वो लिया, तो वॉल्यूम क्या होनी चाहिए? 20 से थोड़ी सी ज्यादा, 20.1 ml हो जाएगी। टेम्परेचर, टेम्परेचर घटेगा। डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव है, मतलब कि एंडोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक में जो सोल्यूशन है, जो मेरा बी कर है, वो ठंडा हो जाएगा। तो क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है, ए को और बी को मिक्स करा, ए का लिया 10 ml, बी का लिया 10 ml, वॉल्यूम हो गई 20.1 ml। बताओ कौन सी डेविएशन दिखा रहा है? एक और क्वेश्चन आया, ए को लिया बी को लिया, मिक्स किया, सोल्यूशन हो गया ठंडा। क्या हो गया? ठंडा, कूल हो गया। मतलब डेल्टा एच मिक्स पॉजिटिव। कौन सी डेविएशन है? पॉजिटिव डेविएशन है। बोल कर सर, जब भी बॉन्ड बनेगा, ध्यान रखना, ये हमने पढ़ा था क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स में, जब भी बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है। जब भी एनर्जी होती है रिलीज, डेल्टा एच मिक्स नेगेटिव होता है। ठीक है? तो जब बॉन्ड बनेगा, नए बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगा, नया बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बना तो डेल्टा एच मिक्स नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन
एक्सोथर्मिक हो जाएगी। तो आप कहोगे इस केस में डेल्टा एच मिक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा वी मिक्स क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों के फोर्स में इंक्रीज हो रहा है, दोनों पास आएंगे, वॉल्यूम में रिडक्शन हो जाएगा, डेल्टा वी मिक्स नेगेटिव हो जाएगा। क्या ये 3 पॉइंट क्लियर हैं? ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट सेकंड उसको एक ही मान लो चाहे तो। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट में हमने बोला था कि जो इंटरेक्शन है वो क्या है, वीकर है। इसमें इंटरेक्शन क्या है, किसकी इंटरेक्शन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन के कंपैरिजन में। आप बोलो सर। यहाँ पे जैसे इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है तो पास है कि वॉल्यूम डिक्रीज, इसमें हाँ पास आएंगे, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन पे पास होती है तो जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज दी हो होती है। जाएगी। लेकिन पॉजिटिव वाले में जैसे उनका पॉजिटिव वाले अटेंडेंस में, पॉजिटिव वाले में मैं आपको दिखाता हूं। पॉजिटिव वाले में क्या था, ये आपको दिख रहा है। अभी पॉजिटिव वाले में क्या हुआ, ये इथेनॉल का मॉलिक्यूल है, ये इथेनॉल का मॉलिक्यूल है, ये ब्लैक और ब्लैक आ रहे हैं और दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, ठीक है। अभी सिर्फ ए और ए की इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है। यहां से क्या हुआ, यहां से आ गया भैया साइक्लोहेक्सेन, अलग है, इसकी दुनिया का आदमी वो नहीं है। वो आया और इसके बीच में आने लगा, इसके बॉन्ड को तोड़ने लगा, बॉन्ड तोड़ेगा। अब देखो वॉल्यूम क्या हो गई, बढ़ गई नहीं बढ़ गई, इनके बीच में आ गया, बढ़ गई वॉल्यूम, शायद थोड़ा सा बढ़ गया। बात समझ आ रही है? कोई नया आदमी आया, इन दोनों को मिलने ही नहीं दे रहा भैया, बॉन्डिंग हो ही नहीं रही, बॉन्डिंग बनाने नहीं दे रहा, बॉन्डिंग तोड़ रहा है उनकी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो जब बॉन्डिंग टूटेगी, जब बॉन्डिंग वीक होगी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ गई। पहले इनकी बॉन्डिंग बन रही थी, अब बॉन्डिंग नहीं बन रही। आ रही बात समझ? कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 पॉइंट क्लियर हो गए। चौथा पॉइंट, अगर मैं इसको बॉइल करूं, इसकी इंटरेक्शन कैसी थी, स्ट्रॉन्गर। अगर इसकी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है तो इसको बॉयल करने के लिए पहले से ज्यादा एनर्जी लगेगी, और जब पहले से ज्यादा एनर्जी लगेगी इसका मतलब दे विल फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स, दे विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स। ये बनाएंगे, दे विल फॉर्म minimum boiling azeotropes, they will form minimum boiling azeotropes, minimum boiling, minimum boiling azeotropes। और हम पढ़ चुके हैं कि एजियोट्रोप्स क्या होते हैं। they will form minimum boiling azeotropes and they will form maximum boiling azeotropes, they will form maximum boiling एजियोट्रोप्स। ये सारा हम पढ़ चुके हैं, हम फिर रिपीट कर रहे हैं आज। क्या ये पॉइंट क्लियर है? सारे पॉइंट क्लियर हो गए। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं यहां पर हम। एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल हो गया हमारे पास इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि इसमें हार्डन बॉन्डिंग है पहले से ही। साइक्लोहेक्सेन हार्डन बॉन्डिंग को तोड़ रहा है ताकि दो इथेनॉल में हार्डन बॉन्डिंग नहीं बन पाए, उनके बीच में आ रहा है, उनके बीच में आ रहा है, ठीक है। यहां पर आ जाते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं हम, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, ठीक है। क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, लेकिन जब एसीटोन आया दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने लगी, दोनों की इंटरेक्शन पहले से स्ट्रॉन्गर हो गई। तो स्ट्रॉन्गर हो गई, फोर्स बढ़ गया, फोर्स बढ़ गया, वेपर प्रेशर कम हो गया, वॉल्यूम में भी कम आ गया। तो क्या शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो अपने 5 पॉइंट ध्यान रखने हैं। इसमें मैंने एक पॉइंट ऐड नहीं करा था, कौन सा, इंटरेक्शन वाला पॉइंट मैंने इसमें ऐड नहीं करा है। क्लियर है? सबको क्लियर है? अब ग्राफ को समझ लेते हैं साथ में, ग्राफ बेसिकली कैसे ग्राफ बनाने हैं। अभी आप बताओ मुझे, फर्स्ट का क्लियर है, आइडियल और नॉइडियल क्लियर है, अब तो दिक्कत नहीं आएगी। इसी ग्राफ में लेते हैं, ग्राफ में कैसे बनेगा। सर ये वाला पोर्शन आ रहा है इधर, चलो मैं अलग बना के दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रैब कर दूं तो जरा बैंक, बढ़िया, ग्रैब कर दूं। आपके नोट्स में सब कुछ है।
चलो जी, अब देखो, अभी क्या है, आपके पास दो कंपोनेंट, देखो मैं ऐसे ले रहा हूं, यहां पर हम जो वाई एक्सिस है उस पर हम ले रहे हैं वेपर प्रेशर, यहां पे हम ले रहे हैं वेपर प्रेशर, यहां पे हम ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो, यहां पे अगर आप कहते हो कि एक्स ए है और आप कह रहे हो कि एक्स ए की वैल्यू 1 है, अगर एक्स ए की वैल्यू 1 है तो एक्स बी कितना होगा? जीरो वेरी गुड, क्योंकि आपको पता है कि एक्स ए और एक्स बी का सम वन 1 होता है। अब एक्स बी 0 है तो 0 यहां से स्टार्ट हो रहा है और अप्रोच कर रहा है 1 की तरफ। एक्स ए कितना है? 1 है, और ये अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ। ठीक है, तो ये एक्स बी की लाइन है, एक्स बी की लाइन क्या हो जाएगी? पी बी इजिकल टू हो जाएगा पी नॉट बी इंटू में एक्स बी। ये ए की लाइन थी, ये क्या बन जाएगा? पी ए इजिकल टू पी नॉट ए इंटू में एक्स ए हो जाएगा। दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये हो गया टोटल प्रेशर, मतलब कि पीटी, पीटी किसके बराबर हो गया? पी ए प्लस पी बी के बराबर। ये ग्राफ हो गया किसके लिए? ये ग्राफ हो गया आइडियल के लिए। किसके लिए हो गया? आइडियल के लिए हो गया। समझ में आ रही है? अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉजिटिव डेविएशन है, अब मुझे बताओ पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो अभी तो ग्राफ था आइडियल के लिए ही है, ठीक है, बुक्स में आपको दे रखा है, मैं से बता रहा हूं बनेगा कैसे। इसको ले लेंगे डॉटेड लाइन में, और वेपर प्रेशर अब पहले से बढ़ जाएगा तो लाइन बनेगी ऐसे, बढ़ गया वेपर प्रेशर, इसका भी बढ़ गया वेपर प्रेशर, और इसका भी बढ़ेगा वेपर प्रेशर, तो ग्राफ बन जाएगा ऐसे। ग्राफ बनेगा ऐसे। क्या सर, अभी तो समझाया आपको मैंने, पॉजिटिव वाले में नए फोर्स कैसे होते हैं? वीक होते हैं, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, तो ग्राफ आपको इस लाइन से ऊपर बना के दिखाना है। और नेगेटिव में क्या क्या दिखाना है? नेगेटिव में नीचे ग्राफ आ जाएगा। सर ये जो आपने आइडियल की बनाया था वो स्ट्रेट लाइन थी। हाँ जी, वो स्ट्रेट लाइन थी। Right? हाँ जी, पॉजिटिव के लिए ऊपर हो जाएगा और नेगेटिव के लिए नीचे, देखो कि वेपर प्रेशर कम हो रहा था तो नीचे की तरफ कर्व बनेगा, पॉजिटिव में वेपर प्रेशर बढ़ रहा था तो ऊपर की तरफ कर्व बनेगा। नोट्स निकालो अपने, देखो डायग्राम, पूछो। ये इसमें जो वेपर प्रेशर एक्स ए का वो आपने ऐसे दो बार करा है। नहीं नहीं नहीं, एक दो बार नहीं करा था, ये एक सीधी लाइन थी, इसी लाइन है ये पहले, इसके ऊपर से करा है मैंने एक, हाँ। एक ए बी के लिए है और टोटल के लिए है, टोटल तो बढ़ेगा, 3 लाइन थी तो 3 बार बढ़ाया मैंने। एक्स ए अगर 1 हुआ तो एक्स यहां से स्टार्ट करा, ये एक्स ए की लाइन हो गई, एक्स बी 0 हो गया, यहां पे ये बढ़ रहा है, एक्स बी यहाँ 0 है तो एक्स बी यहाँ कितना हो गया? 1 हो गया, और एक्स ए यहाँ कितना हो गया? 0। क्या ये ग्राफ को समझ में आया? आइडियल और नॉर्मल ग्राफ नोट्स में देखो पहले, नोट्स निकालो नोट्स, उसमें देखो आइडियल ग्राफ समझो पहले, और उसके बाद नॉन आइडियल के दोनों ग्राफ समझो, पॉजिटिव में क्या हो रहा है और नेगेटिव में क्या हो रहा है। सर तो असाइनमेंट 4 था उसमें सर डाउट लेंगे अभी, उसमें एक बंटा फैक्टर आएगा अभी एक्स्ट्रा, अभी नहीं हो पाएगा वो। हाँ अभी नहीं होगा वो। ठीक है, ग्राफ हो रहे हैं क्लियर? जीरो है हाँ जी, तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। हम्म चलेगा हम्म हम्म नेगेटिव में नहीं चलेगा। हम्म। तो हमने ये पढ़ लिया था यहां तक। मैं ये पूछना था कि हमारे जो एक्स ए है वो थोड़ा नीचे से स्टार्ट हो रहा है और एक्स बी थोड़ा ऊपर पहुंच रहा है, हम्म, लेकिन दोनों को अल्टीमेटली उसने वन से स्टार्ट किया। दोनों उसको ज्वाइन करना है यहाँ पर, उसको दिक्कत नहीं है, आप इक्वल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन अब आपको दिक्कत नहीं है, और पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में अब आपको दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमने पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो मुझे कौन बता रहा है? मुझे बता रहा है वन्या। वन्या, व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? और सच प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन
amount of solute particle but does not depend upon nature of solute particle, उसे हम क्या बोलते हैं? Colligative property. There are four important colligative property. फर्स्ट क्या थी? फर्स्ट प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट क्या था? ऑस्मोटिक प्रेशर। इन प्रॉपर्टीज को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास चार प्रॉपर्टी थी, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या था? पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, ठीक है। बात में आ रही है? सेकंड का फॉर्मूला क्या था? वेरी गुड, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू में मोलैलिटी, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला क्या था? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू में मोलैलिटी। और फोर्थ फॉर्मूला क्या था? पाई इज इक्वल टू सी आर टी, जहां पे सी क्या होता है? मोलैरिटी थी। तो हमने बोला था कि पाई इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास, अच्छा सॉरी, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू में आर इंटू में टी, और टी आपने लेना है केल्विन में, टी आपने लेना है केल्विन। ये चार हमने फॉर्मूले कर लिए थे, ये चार हमने फॉर्मूले कर लिए थे। इसमें से हमने इसके न्यूमेरिकल नहीं करे थे, ठीक है। तो आज करेंगे हम इसके न्यूमेरिकल। होने दो ना, अभी तो चली दी है, 10 मिनट चलेगी और अभी। हाँ तो चलने दो। चलो जी, अब समझते हैं इसको। जहां से हमने कुछ बातें पढ़ी थी, एक आपको याद करना था कि केबी को हम क्या बोलते हैं। केबी को हम क्या बोलते हैं, बोलो। एक और नाम कराया था, एक और नाम कराया था भाई, याद करना पड़ेगा आपको। इब्लूस्कोपिक कांस्टेंट, इब्लूस्कोपिक कांस्टेंट, और इसे क्या बोलते हैं? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। या आपको नाम इसके याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन और इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। आप बताओ मुझे रुद्रांश, व्हाट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट? constant is equal to चेंज नहीं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी। ऐसे ऐसे पूछे के एफ क्या है, तो के एफ को इसके इक्वल कर दो, और ये क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या बोलोगे? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला करते हैं, इस पर करते हैं हम न्यूमेरिकल कुछ। नहीं नहीं, मोलैलिटी, मोलैलिटी मोलैलिटी है। मुझे था आज, ठीक है। क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें। समझ आ रहा है? निखिल समझ आ रहा है? कोई ऐसा समझ में नहीं आ रहा हो? सबको आ रहा है? आपको मैंने क्वेश्चंस की वीडियो भेजी थी जिसमें 3 क्वेश्चन थे।
क्या आप लोगों ने देखी? नहीं नहीं, उसके ऊपर एक वीडियो और थी, नहीं देखी आप लोगों ने? जो मैंने डिलीट करी थी उसमें था वेंटो फैक्टर, वो हमने पढ़ा नहीं है अभी, तो वो मैंने डिलीट कर दी थी। उससे ऊपर एक वीडियो और आई थी, इसमें 3 न्यूमेरिकल थे। टाइम नहीं मिलता, है ना, टाइम नहीं मिलता। कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा? सब लिखो, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 20 करो, बुक निकालो, और क्वेश्चन नंबर 20 करो, क्वेश्चन नंबर 20। बहुत